अब MOT का थर्ड लेक्चर करेंगे हम। MOT लेक्चर थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे एमो डायग्राम ऑफ C2। इससे पहले हमने B2 को पढ़ा था, अब हम C2 का एमो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ C2। देखो हमें पता है कि हमने पढ़ा था, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी तो हमने वहाँ देखा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तब जाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, और जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए बनते हैं। इनमें आधों की एनर्जी हाई होती है और आधों की एनर्जी लो होती है। इनकी लो होती है उनको बॉन्डिंग बोलते हैं, इनकी हाई होती है उनको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसी बेस पर हमने B2 का पढ़ लिया था, पहले H2 का पढ़ा था, फिर हमने B2 का पढ़ा था, अब हम बात करेंगे C2 की। तो हमें देखना है कि किस प्रकार से C2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए तो देखो भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें चेक करना सही दिख रहा है। तो देखो हमें क्या है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, ठीक है, ये दोनों कार्बन मिलके C2 देते हैं, राइट। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, राइट। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। ऐसे इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और ये 2p2। ठीक है, अब हमें पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें पता चला था कि आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे, और S के साथ S करेगा, P के साथ P करेगा, यानी इसका P और इसका P आपस में ओवरलैप करेंगे। ऐसे इसका S आउटर मोस्ट शेल का और इसका S, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल का नहीं है, ये फर्स्ट शेल है। बाह्यतम कोश कौन सा हमारा, ये हमारा बाह्यतम कोश है, राइट। अब देखो इसमें क्या है, S, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें S, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। इधर क्या है P, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। ऐसे इधर भी 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 नहीं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप कर दिए, राइट। तो सबसे पहले हमने इनको आपस में ओवरलैप कराना है, फिर कौन मिलेंगे, आधे बॉन्डिंग और आधे एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे। तो देखो इन्होंने आपस में ओवरलैप किया और हमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे दिए, ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी इन दोनों पार्टिसिपेट किया और 2 हमें मिलके तैयार हो गए। ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखो भाई इसकी एनर्जी क्या है, लो है, और इसकी एनर्जी हाई है, तो ये कैसा है, बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे सिग्मा 2s और इसको सिग्मा स्टार 2s। बताया था मैंने आपको कि एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगाकर दर्शाते हैं। अब क्या करेंगे, ये 2p और 2p, 2p और 2p आपस में ओवरलैप करेंगे, तो कितने 3 ऑर्बिटल ये रहे, 3 ये रहे, टोटल कितने हो गए 6, यानी 6 पार्टिसिपेट करेंगे तो 6 ही नए बनेंगे, जिसमें 3 की एनर्जी हाई होगी और 3 की लो होगी, राइट। अच्छा एक चीज़ और है पता है कि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको px, py और pz कहा जाता है, राइट। तो वही इनको भी हमने ओवरलैप करा के बना दिया, ठीक है, 3 ये बन गए, कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाता है, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं।
और इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है हमारे पास। इसको बोलेंगे पाई 2px, ये पाई 2py, ये सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz। ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनके तैयार हो जाता है C2 का। हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। हमें पता है यहाँ पर हुन्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, ये सारे के सारे लॉ अप्लाई होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कितने हो गए टोटल 4 यहाँ और 4 यहाँ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हमें करने हैं। तो भाई देखो कहाँ आ गए 1 2, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा। अफबाउ प्रिंसिपल ये तो बता था मैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगली बार में कहाँ गए, इसके बाद यहाँ आ गए, राइट। कितने भर गए हमारे पास 4 भर दिए। अब हमारे पास बचा ये एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जाकर इनकी पेयरिंग हो जाएगी यहीं से, ये यहाँ भर गया, यहाँ भर गया, ठीक। तो टोटल हो गए 2 2 4 4 8, सॉरी 4 4 8 हो गए ना पूरे, हमारे पास 8 ही भरने थे। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए। अब बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता था और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकालनी होती थी। देखो आपको बताया था मैंने कि अगर किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड होगा तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी अनुचुंबकीय होगा और वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा। और अगर उसमें सारे के सारे पेयर्ड होंगे, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे, तब वो कैसा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होगा। तो देखिए भाई यहाँ क्या है, पेयर्ड हैं और यहाँ पेयर्ड हैं, यहाँ यानी जो भी मिल रहे हैं हमें सारे के सारे कैसे युग्मित हैं, पेयर्ड हैं। तो ये कैसा होगा, ये आपका डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। डायामैग्नेटिक यानी डायमैग्नेटिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हैं। अब हमें क्या निकालना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना होता है। क्या था फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, देखो 2 यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, 2 2 4 यहाँ दिख रहे हैं, टोटल 6 हैं। तो हो जाएगा 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 है, 6 माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया 2। तो C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या निकल के आता है, 2 निकल के आ जाता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो हमने डायमैग्नेटिक मिला, हमें प्राप्त हुआ कि पता लगा कि ये डायमैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 निकल के आता है। अब हमें क्या निकला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये क्या है हमारे पास, ये पहला शेल है, पहला शेल क्या होता है K होता है, तो इसके लिए K और इसके लिए K, तो हमने क्या लिखा K, ठीक है। अब क्या है हमारे पास मिला सिग्मा, यहाँ सिग्मा 2s और कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, तो हमें लिख गया सिग्मा 2s2, ठीक है। इसमें भी 2 दिख रहे हैं हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिख रहे हैं पाई 2px2, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो हमने क्या लिखा पाई 2px2। मैंने आपको बताया था इन दोनों की एनर्जी कैसी है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्या लिखेंगे इसको पाई 2py2, ठीक है। और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये कंप्लीट एक एमओ डायग्राम है C2 का, ठीक है।